जी जनाब, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि तालिबान का फ्यूचर क्या है। अब तालिबान ने अब अफ़गानिस्तान पे पूरे पे कंट्रोल अपना हासिल कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कि डिफरेंट वर्ल्ड पावर्स हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल है। क्या वो तालिबान की रिजीम को एक्सेप्ट करेंगे। डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वो मिलकर एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएं। तो इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि तालिबान के इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें, तालिबान ने जो कहना था, उन्होंने कहा कि हमने इस्लामिक एमरेट डिक्लेयर करेंगे अफ़गानिस्तान को पावर में आने के बाद। वो उन्होंने कर दिया 21 अगस्त को, आपको पता है। तो इसके अलावा जो कि अफ़गानिस्तान के नेबर्स में हो गए, जैसे कि पाकिस्तान जो कि बहुत एक्टिव रोल प्ले किया, जिसने डायलॉग बिटवीन द अमेरिकन गवर्नमेंट्स और अफ़गान तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट में। तो अब उनका कहना ये है कि एक तालिबान की इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए हमने अर्ज किया। उसके लिए आपको पता भी है, इस्लामाबाद में बहुत सारे ग्रुप्स जो कि तालिबान पॉलिटिकल फैक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं, उन्होंने मुलाकात भी किया और किस तरह वो तालिबान के साथ एक नई इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, इस पे बहस भी हुई है। तो तालिबान ने भी खैर इसको का अपनी कॉन्फ्रेंसेस में तो उन्होंने यही कहा है कि जो इस्लामिक एमरेट अफ़गानिस्तान में, लेकिन एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, यानी कि जो उसी उनका जो गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क है इस्लामिक गवर्नमेंट का, उसके अंडर रह के एक मुख्तलिफ ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त वर्ल्ड कम्युनिटी का, वो यही है, चूँकि 1996 में भी यही तालिबान की वही हालात, वही चीज़ें रिपीट ना हो, इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक फेयर भी है और तालिबान को अर्ज भी किया है कि आप एक इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएं। खैर, एश्योरेंसेस तो तालिबान दे रहे हैं कि नहीं, हाँ, अब जो गवर्नमेंट होगी वो अपनी अफ़गानिस्तान लैंड टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बात तालिबान स्पोक्स पर्सनस ने भी की है। इसके अलावा जो मेजर इंटरनेशनल का कम्युनिटी का कंसर्न है वो है वुमेंस राइट के बारे में, कि तालिबान रजीम में हमेशा वुमेंस के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, उनके बाद परसिक्यूशन की जाती है। तो वो भी उन्होंने कहा है कि इस्लामिक लॉ के अंडर जो भी उसकी बनती हैं हुकूमत, इस तालिबान इस्लामिक लॉ के अंडर जो है, जो वुमेंस राइट हैं वो उनको फुली प्रोवाइड करेंगे। क्या इंटरनेशनल पावर्स तालिबान को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, या क्या कंडीशंस हैं जिनकी बेस पे वर्ल्ड पावर्स हैं वो इस बात पे एग्री होंगी कि इन तालिबान रजीम को जो है रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की। ब्रिटेन चूँकि एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का परमानेंट मेंबर है। अब एक बात तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, अगर ये 5 पावर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की, अगर ये रिकॉग्नाइज़ कर भी लेती हैं तालिबान रजीम को, तो मेरा नहीं ख्याल कि और कोई ऐसी स्टेट बचती हैं जो कि इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगी। अलबत्ता इस वक्त जो कि तालिबान के डायरेक्ट नेबर्स तो नहीं हैं, लेकिन साथ नेबर ही बनते हैं, वो हैं इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ भी कर रही है, और जो तालिबान जो उनके माजी में टेररिज्म के साथ उनका नाम जो जुड़ा रहा है, उसके ऊपर वो तो खैर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में प्रोटेस्ट भी कर रही है, प्रोपेगेंडास भी कर रही है अगेंस्ट द तालिबान। और वो फ़िलहाल तो तालिबान गवर्नमेंट की अप्रोच में नहीं है। अलबत्ता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में उनके एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स हैं, जयशंकर ने, उन्होंने कहा है कि हमारा अभी जो फोकस है वो तो ये है कि इंडियंस जो कि अफ़गानिस्तान में हैं उनको अपने वापस मुल्क में लाना है, और फिर हम देखेंगे। तो ये कोई उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। अलबत्ता ये कहा है कि हम भी इंटरनेशनल कम्युनिटी
के मुताबिक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का अफ़गान रिकॉग्निशन के बारे में फ़ैसला होगा, हम उसके साथ ही चलेंगे। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर ये वर्ल्ड पावर्स जो हैं, 5 वर्ल्ड पावर्स जो हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि बाकी हुकूमतें भी उसको एक्सेप्ट या रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। 21 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन्स वुड वर्क विद तालिबान इफ़ नीडेड। या इसके अलावा उससे पहले भी जब उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन को कॉल की थी तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक यूनाइटेड यूरोपियन रिस्पांस होगा अबाउट द रिकग्निशन ऑफ तालिबान। अगर वो देखेंगे कि तालिबान मुल्क के अंदर एक पीसफुल गवर्नमेंट लेके आते हैं या एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेके आते हैं, तो फिर जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी फ़ैसला कर लेगी तो वो भी तालिबान को रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, अनलेस के वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना करें, अनलेस के वो ये एश्योरेंस दें कि अब अफ़गानिस्तान की लैंड जो है वो इंटरनेशनल टेररिज्म जो है उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चाइनीज़ स्पोक्स पर्सन की जिन्होंने कहा है कि हम वी आर डीपली कनेक्टेड विद जो भी सिनेरियो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, तालिबान के साथ कोऑपरेट करने को रेडी हैं। इस काबल के टेक ओवर से कुछ अर्सा पहले चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स की तालिबान लीडर से मुलाकात भी हुई जिसमें उन्होंने बात की। तो इन सारे वाक़यात से हम ये बात अंदाज़ा लगा सकते तालिबान अपनी कमिटमेंट पे रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना जो है वो तालिबान की हुकूमत को या रजीम को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। खैर ये एक फ्यूचर है, अभी तक तो इस तरफ कोई एक ऑफिशियल वो बात नहीं हुई चाइना की कि वो रिकॉग्नाइज़ कर लिया उन्होंने तालिबान को या नहीं, लेकिन हिंट्स यही हैं कि तालिबान की हुकूमत को वो अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। फिर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक्टर, इंटरनेशनल प्लेयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अमेरिकन्स 2 वजह से अफ़गानिस्तान से छोड़ के गए। एक तो वो ये कहते हैं जैसे बाइडेन ने कहा है कि ये एक अनएंडिंग वॉर है। दूसरा उनको एक जो कि लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी अगर आप कर लें तो बहुत सारा पैसा जो है उनका अफ़गानिस्तान में कुछ $1 ट्रिलियन में ख़र्च किया इन अगेंस्ट द टेररिज़म को रोकने के लिए उन्होंने, जिसमें आप देख लें कि उन्होंने अफ़गान में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी किए और अफ़गान पॉलिटिकल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट्स को भी सपोर्ट किया, एडवांस मिलिट्री टूल्स भी दिए वहाँ पे और बहुत सारा पैसा ख़र्च किया। तो इसीलिए अमेरिकन कंसर्न है अल्टीमेटली। लेकिन आपको पता है कि जब अमेरिकन ने छोड़ा है अब उनके कंसर्न्स ये हैं कि जैसे कि स्टेट डिपार्टमेंट ने जो रिसेंटली वो कहा है, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को वो रिकॉग्नाइज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने शराइत भी रखी हैं। नंबर 1 तो ये है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। तालिबान जो भी गवर्नमेंट बनाएंगे सारे जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ हैं, वो मिलकर रूल करेंगे अफ़गानिस्तान के। दूसरा कि वहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स में ख़ास तौर पे जो वुमेन राइट्स हैं उनकी एश्योरेंस अगर तालिबान देते हैं तो इन फ्यूचर मिलकर तालिबान के साथ काम किया जा सकता है। ये है स्टेट डिपार्टमेंट, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसने ये बात अपने एलानिया में ये बात की। अब इन सारी बातों से भी अल्टीमेटली हमें यही नतीजा निकलता है कि अगर तालिबान अपने इन प्रोमिसेस को फुलफ़िल करते हैं, कोई वायलेंस फर्दर नहीं होती और अफ़गानिस्तान सिविल वॉर की तरफ नहीं जाता, तो अनकरीब अमेरिका भी तालिबान रजीम को एक्सेप्ट
कर लेगा, क्योंकि हिंट्स तो यही हैं। अब आगे तालिबान की फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होती है तालिबान के बारे में, ये इसके बारे में अभी कोई कहना प्रीमेच्योर होगा। रशिया की अगर हम बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन ने भी यही कहा है कि वो अगर तो वायलेंस क्रिएट नहीं करते तालिबान तो उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। और इवन फर्दर उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तालिबान को रिकॉग्निशन जो प्रोसेस है को क्यों लेट किया जा रहा है, कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो तालिबान को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रही। स्टेप उन्होंने नहीं लिया अभी, पहला स्टेप तो उन्होंने नहीं लिया। डेफिनेटली जब बाकी कोई गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो रशिया भी उसके साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद है। तो फ्रांस के बारे में जो उनके प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, अब उन्होंने जो उनके कंसर्न्स हैं, चूँकि वो तो उन्होंने शोकरा ही दी है कि अफ़गानिस्तान से या तालिबान से उनको सबसे बड़ा ख़तरा है टेररिज़म का, इस्लामिक टेररिज़म जो है उसका ख़तरा है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये बात भी की है कि वो यूनाइटेड यूरोपियन रिस्पॉन्स के साथ चलेंगे। मीनिंग ये है कि यूरोपियन यूनियन अगर कह देती है कि तालिबान को हमने एक्सेप्ट करना है तो फ्रांस भी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर ले। एंजेला मार्केल जो कि चांसलर हैं जर्मनी की, उन्होंने भी तकरीबन इसी तरह का ही बयान दिया है कि जो यूरोप डिसाइड करेगा हम उसको फॉलो करेंगे। एंड रिज़ल्ट इसका यही निकलता है कि चूँकि गोया अभी तक कोई एक फॉर्मल वो तो नहीं, रिकॉग्निशन का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि अभी जैसे कि रशियन एम्बेसी जो है काबुल में वो अपनी फंक्शनिंग में है, उन्होंने अपनी एम्बेसी का फंक्शंस नहीं रोके। ठीक है जी, तो इस सारे सिनेरियो से ये ज़ाहिर आता है कि अगर तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ वॉचिंग तालिबान, कि जैसे कि अब आप देख भी सकते हैं 21 अगस्त के बाद से इस्लामिक अमारत ऑफ अफ़गानिस्तान और उसके फ्लैग्स जो हैं तालिबान के वो सारे लहरा दिए हैं, गवर्न भी कर रहे हैं बहुत सारे सूबों के। चूँकि इस वक्त नॉर्दर्न अलायंस ने कुछ सूबे वापस भी लिए हैं अपने कंट्रोल में, तो सिविल वार का भी एक इक्वल चांस है कि बहुत जल्द सिविल वार हो। दूसरी तरफ जो डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जैसे अहमद करज़ाई साहब हैं, उन्होंने भी मुल्ला तालिबान के साथ एक एंगेजमेंट है। इसके अलावा फॉर्मर प्रेसिडेंट गनी के जो भाई हैं, मुझे इस वक्त उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने भी कहा है कि वो तालिबान के साथ मिल के एक अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट और उसके डेवलपमेंट के लिए रोल अदा करना चाहते हैं। तो दोनों प्रॉस्पेक्ट्स हैं। एक अगर तो पंजशीर वैली वालों की बात तालिबान मान लेते हैं, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट का इम्पैक्ट नहीं होगा, वहाँ पे उनकी लोकल गवर्नमेंट होगी, तो फिर तो शायद उनके साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। और जहाँ तक रिकॉग्निशन की बात है, हिंट्स तो सब ममालिक यही दे रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे तालिबान।